क्लास 9th ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था प्रकृति सौंदर्य। बताओ कि पानी पे नावें तैरती हैं, आकाश में क्या तैरते हैं? आकाश पर बादलों का समूह तैरता है। इंद्रधनुष किन के बीच सेतु बांधता है? इंद्रधनुष धरती तथा आकाश के बीच में क्या करता है? सेतु बांधता है। जिस तरह कोई पुल इस पार से उस पार पहुंचाने का साधन है, उसी प्रकार इंद्रधनुष धरती से आकाश की ओर बढ़ने का एक साधन, पुल अथवा रास्ता है। इंद्रधनुष की तुलना किस सेतु से की गई है? इंद्रधनुष की तुलना स्वर्ग के पुल से की गई है। कवि ने मनुष्य को अविवेकी क्यों बताया है? कवि ने मनुष्य को अविवेकी इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी रचना पर क्या करता है? घमंड करता है, अभिमान करता है। प्रकृति जो रचना करती है, मनुष्य की रचना उसकी बराबरी नहीं कर सकती। प्रकृति की रचना के समान जो उसकी रचना है वो क्या पड़ जाती है? फीकी पड़ जाती है। इस तथ्य से परिचय ना होने के कारण कवि ने मनुष्य को अविवेकी कहा है। निजी कृति का अभिमान व्यर्थ ही करता अविवेकी नर है। इन पंक्तियों में व्यर्थ ही शब्द से कवि का क्या अभिप्राय है? इन पंक्तियों में व्यर्थ ही शब्द से कवि का अभिप्राय है कि जो मनुष्य की रचना कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, पर जब प्रकृति अपनी किसी कलाकृति को क्या करती है? प्रकट करती है, हमारे सामने प्रस्तुत करती है, तो मनुष्य की जो रचना होती है उसके सामने फीकी पड़ जाती है। ये आपने करना है। और उसके बाद है ये छोटे छोटे प्रश्न है, ये भी आपने करने हैं क्योंकि मैंने आपको चैप्टर अच्छी तरह से रीड करवाया हुआ है। ये भी आप खुद कर सकते थे, मैंने आपको फिर भी रीड करके समझा दी है। नेक्स्ट आपने ये खुद पढ़ना है।